जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, बम बम भोले। जो मैं आज का टॉपिक लेके आई हूँ भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों को एक गुजारिश करना चाहूंगी कि इस वीडियो के नीचे कमेंट करने हैं कि जो मैं आज बोलने जा रही हूँ वो सही है या गलत है, मैं सही हूं या गलत हूं। आज आप लोगों ने साबित करना है। किसी की जात, किसी का रिलीजन, किसी के धर्म पे टिप्पणी नहीं करनी। चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सबसे पहले अपने आप को एक ह्यूमन, एक अच्छा इंसान के तौर पे बनाइए, तब टैक्स कीजिए। ये नहीं सोचना कि हाँ मैं सिखनी हूं, इसको ये टैक्स नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं जट सिख फैमिली में पैदा हुई हूं, मैंने भगवान से पूछा नहीं था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं कि आप मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हैं, इसमें उन सब की कोई गलती नहीं है जो हिंदू क्रिश्चियंस में पैदा हुए हैं। तो उसने बनाया है, उसने भेजा है हमें। अब जैसे देखिए, अगर मैं बॉलीवुड की बात करती हूँ तो कुछ लोगों का फेवरेट कौन है? शाहरुख खान। कुछ का फेवरेट है सलमान खान, कुछ का फेवरेट है धर्मेंद्र जी, सनी देओल। तो सबके अपने अपने फेवरेट किरदार है जिंदगी में। अब ऐसे ही कुछ लोग नेहरू को बड़ा प्यार करते हैं, चाचा नेहरू। मुझे नहीं पसंद, मेरी चॉइस है ना, वो मेरी चॉइस है। अब कुछ लोगों को महात्मा गांधी बहुत पसंद है, भाई वो भी मुझे पसंद नहीं, वो मेरी मर्जी है। आपको पसंद है, आप महात्मा गांधी के सिद्धांत पे चलिए, मुझे वो बंदा नहीं भाता भाई, मुझे नहीं पसंद। सो चॉइस हुई ना सबकी अपनी। पर इसके चक्कर में हम लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते दोस्तों, राइट। अब बात आती है भिंडरा वाले की। अब कुछ लोग भिंडरा वाले को सपोर्ट करते हैं, उसे अपना संत का दर्जा देते हैं। भाई हम नहीं करते क्योंकि हमें नहीं पसंद। आपको पसंद है, आप रखिए अपने घर में उसकी तस्वीर, अपने गाड़ी में उसकी तस्वीर, अपने बाइसाइकिल में उसकी तस्वीर। हमें नहीं पसंद। अब कुछ लोग इंदिरा गांधी से नफरत करते हैं, मुझे पसंद है वो, तो मैं क्या करूं बताइए आप। मेरी गलती ये है कि मैंने सिख परिवार में जन्म लिया, और अगर मैं कहती हूँ ये वीडियो में कि मैं इंदिरा गांधी को पसंद करती हूँ, तो मेरे ऊपर टिप्पणियां की जाती हैं सिखों के प्रति कि इंदिरा गांधी ने ये करवाया 1984 में, ये करवाया, वो करवाया, वो खुद भी इसीलिए मारी गई, उसने हरमंदिर साहब पे अटैक करवाया, इतनी लड़कियों की इज्जत लुटी गई 84 के दंगों में, इतने 7-7 साल के बच्चे मारे गए। ये चीजें मुझे सिखाते हैं ये लोग कि तुझे तरस नहीं आता नैन्सी, इंदिरा गांधी ने इतना कुछ करवाया, तू सिखा दी कुड़ियों की इंदिरा गांधी ने कहनी अच्छी है। भाई मुझे उसका साड़ी पहनने का स्टाइल बड़ा पसंद था, मुझे वो बंदे की स्पीच थी जो देने का तरीका, वो बड़ा पसंद था। उसको जो बालों का स्टाइल था मुझे वो बड़ा पसंद था। वी कॉल टू आयरन लेडी। इंदिरा गांधी से पहले या इंदिरा गांधी के बाद कोई औरत ने उसकी जगह ली? इतनी पावर थी किसी औरत में जो इंडिया की पीएम बन सके? नहीं थी, बंदी स्ट्रांग थी। अब बात आती है कि आप भिंडरा वाले को लाइक करते हो, भाई करो, हमें कोई तकलीफ नहीं, हम इंदिरा गांधी को लाइक करते हैं, पर आपको मुझसे तकलीफ क्यों? इट्स माय ओन चॉइस। सो कनाडा क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब जस्टिन ट्रूडो को लोग इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, तो मर जाएं, बताइए मर जाएं क्या? नहीं ना, ट्रूडो कुछ कहता नहीं, दे डोंट केयर, क्योंकि चॉइस। सो सबका हक है अपनी अपनी राय रखने का, अपनी अपनी चॉइस का। अब देखो जी, भिंडरा वाला कौन था? वो इंदिरा गांधी का तैयार किया हुआ एक मोरा था, कांग्रेस ने तैयार किया था उसको। जब वो मोरा उन पे भारी पड़ना लगा, उन्होंने गेम ओवर कर दी। हम हिंदी मूवीज देखते हैं ना, उसमें दिखाते हैं कि बड़े सारे पॉलिटिक्स होते हैं, तो देखते हैं अच्छा ये पावरफुल बंदा है, गुंडागर्दी करता है, इसको उठा लो, इसको बड़ा गुंडा बनाएंगे। उसको बड़ा गुंडा बनाया जाता है, पूरा बिग गैंगस्टर। पर उसके बाद जब वो गुंडा, उनको लगता है हम पे ही भारी पड़ रहा है, तो उसको लुढ़का देते हैं। ये पॉलिटिक्स है भाई, सबसे कुत्ती चीज पॉलिटिक्स, जिसमें भाई भाई का मर्डर कर देता है, माँ बेटी को मरवा देती है सीट के लिए।
अपने ही परिवार के गले काटे जाते हैं सीट के लिए। क्या है? पॉलिटिक्स। गॉट इट। अब अगर आप जितनी नफरत इंदिरा गांधी से करते हैं सिख लोग, तो फिर उतनी आपको भिंडरावाले से भी करनी चाहिए। अगर आप इंदिरा गांधी की तस्वीर से भी नफरत करते हैं तो भिंडरावाले की तरफ तस्वीर क्यों लगाते हैं आप सब जगह? उससे भी नफरत आपको होनी चाहिए थी तो इंदिरा गांधी का ही बंदा। तो ताड़ी जनाब एक हाथ से नहीं बजी थी। अगर मैं कहूँ कि इंदिरा गांधी बिल्कुल सही है, नहीं 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 ताड़ी दोनों हाथों से बजी थी जनाब, दोनों हाथों से। ना वो कम थी ना कम वक्त वो कम था। वो कहती थी हम में दम है, वो कहता था हम में दम है। वो दम दमा के चक्कर में हरमंदिर साहब पे दम निकाल दिया सारा। अब ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने वार्निंग्स नहीं दी, वो पीछे तक कहते आवाज नहीं गई, वो पीछे लुके हुए थे वहां तक आवाज नहीं गई। भाई आप बता देते ना, जो आज आप लोग बोल रहे हो कि जब इंदिरा गांधी ने वो बोला था फौजियों को वो भोंपू लेके वार्निंग देने का, अगर आपको लगता कि पीछे लुके हुए थे वो कोई हरमंदिर साहब के पीछे कोई कमरा जगह होगी, वहां तक आवाज नहीं पहुंची, तो आपको ये आवाज उठानी चाहिए थी तब कि मैम ये एक साइड से स्पीकर पे मत बोलिए, सारा घेरा डाल के बोलिए, उनको आवाज जानी चाहिए। पर आप लोग बोले नहीं ना, राइट। अब ये भी कहा जाता है कि मैं बोलती हूँ कि भिंडरावाला हरमंदिर साहब में बढ़ा तो हरमंदिर साहब पे अटैक हुआ, तो मुझे कुछ खालिस्तानी बोलते हैं कि आप गलत हैं। बाकी गुरुद्वारों पे अटैक क्यों हुआ? वहां पे तो भिंडरावाला गया नहीं था। अब देखिए ये मुझे नहीं पता, हो सकता है कि जिनको आप योद्धे बोलते हैं वो AK-47 और गन्स लेके उन गुरुद्वारों में वो वहां पे भी लुके हों, तो इसलिए पुलिस ने अटैक किया हो, ये हो सकता है, राइट। तो उस दौर में मैं तो नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी नाजुक सी बच्ची थी, तो मुझे तो ज्यादा पता नहीं है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि आप लोगों को डिबेट करनी है मुझसे, तो आइए कीजिए। मेरे पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो दीजिए। जो दिल्ली में विधवा कॉलोनी है उसमें ये जो खालिस्तानी करते इतना फंड इकट्ठा किया है, आज तक वहां पे क्यों नहीं पहुंचा 1 रुपया भी? जितने लोगों को 84 में गलों में टायर डाल डाल के मारा, सरेआम कत्लेआम हुआ, उनके बच्चों को जाके पूछिए कि खालिस्तानियों ने सपोर्ट किया, उनको एजुकेशन के लिए उनकी फीस मिली, उनके घर में राशन गया क्या? उनके लिए आपने कोई ऐसे घर बनवाए फंड इकट्ठा करके जो उनके हो? किया क्या आपने उन लोगों के लिए जो दिल्ली में मर गए? कुछ नहीं किया। ये लोग बड़े बड़े बैनर्स लगा देते हैं, या कनाडा अमेरिका हर जगह, कितना एक्सपेंसिव है वो, कितना बड़ा खर्चा करना पड़ता है इनको बैनर्स फ्लेयर्स बनवाने के लिए, तब इनके पास पैसे आते हैं। पर अगर इनको बोलो कि गुरु घर में एक फ्यूनरल होम बनवा लो, कहते हैं पैसे नहीं है, जनता देगी तो बनेगा। तो जब गुरुद्वारों में आप लोग बैनर्स लगाते हो, झंडे लगाते हो, ये रोकड़ा धीकड़ा कहाँ से आता है? अब इनका वो गुरपंत पन्नू जो अमेरिका में 11 मिलियन का घर लेके बैठ गया, उसको पूछो कि पैसा कहाँ से आया? फंडिंग। ये जो आप मंद बुद्धि लोग फंड कर रहे हो ना, और सोच रहे हो पता नहीं हम क्या महादान कर रहे हैं, ये आपका फंड सही जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा है। खालिस्तानियों सुनो, तुम लोगों का फंड सही जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कोई अपने घर की मॉर्गेज फ्री करवा रहा है, कोई 11 मिलियन का घर ले रहा है, कोई महंगी गाड़ी ले रहा है। आपको ये बात आज नहीं तो 1 साल बाद समझ जरूर आएगी कि आप अपना पैसा खराब कर रहे हैं। क्या किसी बंदे ने दिल्ली विधवा कॉलोनी में फंड भेजा? फिर बोलते हैं नैन्सी खालिस्तान के खिलाफ वीडियो पाती। अरे बाबा, मैं खालिस्तान के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने पहले भी बोली ये बात। आप लोग सिखों का राइट मांगिए भारत सरकार से, मैं साथ हूं आपके। पर आप भारत को तोड़ने की बात करते हैं। आप वो देश बनाना चाहते हैं जो कभी हो ही नहीं सकता। वो समय था जब वो बन सकता था, उस समय को आप लोगों ने संभाला नहीं। क्या हिमाचल वाले आपको हिमाचल देंगे, हरियाणा वाले आपको हरियाणा देंगे, राजस्थान वाले आपको राजस्थान देंगे? कभी नहीं होगा ऐसा। खुनेआम कत्लेआम ये कुछ होगा जो 1947 में होता, और जो 1947 में हुआ था, इतनी लाशें भर के सिखों की ट्रेनों में आई थी, आप मुझे उसका जस्टिस क्यों नहीं देते हैं? आप 1984 का जस्टिस क्यों मांगते हैं हमेशा? आप 1947 का जस्टिस क्यों नहीं मांगते हैं? कितने बहू बेटों की इज्जत लुटी थी, उसका जस्टिस कौन करेगा? सिखों के राइट मांगिए, उनके राइट के लिए फाइट कीजिए। पर देश को तोड़ना वो कभी भी नहीं होगा, और ये आप लोगों को भी पता है। आप सिर्फ फंड इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को उल्लू बना रहे हैं, और लोग उल्लू बन रहे हैं और उनको मजा आ रहा है उल्लू बनने में।
सोचेंगे